तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए मदद किए थे, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो भी है वो इतने साइंटिस्ट है, तो इसको साइंटिस्ट को याद करने का ट्रिक क्या है, पलडनम, क्या है, पलडनम, ठीक है, पलडनम, पलडनम, ठीक है। तो साइंटिस्ट कौन कौन सा पलडनम है, ठीक है। तो पी फॉर कुछ कोई साइंटिस्ट है, एल फॉर साइंटिस्ट है, डी फॉर है, एन फॉर है, एल फॉर है, फिर एम फॉर है। तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर है साइंटिस्ट के नाम। ये पी फॉर पहले प्रूस्ट आया, फिर एल फॉर लवॉइजर आया, फिर डॉबरिनर आया, एन फॉर न्यूलैंड आया, फिर लोथरमेर आया, फिर मेंडलीव आया। तो सारे मेरे पास साइंटिस्ट का ट्रैक क्या है, पलडनम, ठीक है। प्रूस्ट, लवॉइजर, डॉबरिनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और मेंडलीव। तो साइंटिस्ट एक एक करके हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। सबसे पहले मेरे पास जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम था प्रूस्ट। प्रूस्ट ने क्या बोल दिया, प्रूस्ट ने बोला कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर आइसोटोप, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स जो भी मिलते हैं वो खाली हाइड्रोजन और उनके आइसोटोप से बनकर मिलते हैं। हाइड्रोजन तो अपने को पता है हाइड्रोजन क्या होता है, H11, और हाइड्रोजन को ही बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोल देते हैं, ठीक है। और उसके आइसोटोप कौन कौन है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइसोटोप अपने को पता है, आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। सबका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, 1 है, और मास नंबर क्या है, सबका अलग है। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप तो अपने को पता चल गया। तो ये क्या बोले कि जो भी एलिमेंट बन रहे हैं वो खाली हाइड्रोजन के आइसोटोप से बन रहे हैं और कोई नहीं बन रहा है। तो अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स विल हैव द इंटीजर मास नंबर। इंटीजर मास नंबर क्यों, क्योंकि जिसका सारे का मास कितना 1 2 3 इंटीजर में। तो मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाऊंगा 2 + 3 5 हो जाएगा, और 1 प्लस इन दोनों को मिलाऊंगा तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो मतलब किसको भी मिलाऊंगा मैं तो मेरे को इंटीजर ही मिलेगा, कोई भी पॉइंट के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलेगा कोई भी मास, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका मास हमारा पॉइंट के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम बना लेते हैं, लिथियम कैसे बनेगा, एक प्रोटियम ले लिया और 2 मैंने ट्रिटियम ले लिया, तभी तो मास कितना हो जाएगा, एक 1 और 2 3 जा 6, 1 + 6 कितना 7, और यहाँ पर 1 और 2 1 जा 2 तो 3। तो लिथियम मेरे पास कैसा बन गया, प्रोटियम, 1 मोल प्रोटियम और 2 मोल मेरे पास ट्रिटियम से बन गया। तो यही कहना चाह रहा है कि मेरे पास क्या होता है कि प्रूस्ट ने क्या बोल दिया कि जितने भी एलिमेंट्स बने हाइड्रोजन उसके आइसोटोप से मिलकर बने हैं और सबके मास क्या हो गए, इंटीजर हो गए। लेकिन लेकिन सबके मास क्या इंटीजर होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसका डीमेरिट, इसलिए ये क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया, इसका डीमेरिट भी मेरे पास हो जाता है और ये नकार दिया गया। क्यों, ये मास जो हो जाता है फ्रैक्शन के अंदर भी होता है। फ्रैक्शन के अंदर किस में हो जाता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ठीक है। ये फ्रैक्शन के अंदर मतलब पॉइंट डेसिमल के अंदर भी है मास, है ना, डेसिमल के अंदर मास भी होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के। इसलिए क्या गया, इस थ्योरी को नकार दिया गया कि ये थ्योरी क्या बोल रहे, सारे हाइड्रोजन उसके आइसोटोप से बन रहे, सारे हाइड्रोजन उसके आइसोटोप से बन रहे, मतलब 1 2 3 के मल्टीपल में रहेगा, मतलब सारे इंटीजर्स से हो गए, पॉइंट में कोई नहीं होगा। लेकिन पॉइंट में भी अपने को देखने को मिलता है जैसे कि क्लोरीन 35.5। इसलिए प्रूफ को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर भी या फिर पॉइंट के अंदर भी अपने को मास देखने को मिल जाते हैं। तो पहला अपना हो गया पलडनम का, फिर दूसरा एल से पलडनम के अंदर एल आया, एल से अपन देखते लवॉइजर। लवॉइजर ने क्या किया, लवॉइजर आया था, उसने क्या क्लासीफाई किया जितने भी एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में। किस में क्लासीफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसने बोला कि मेटल्स कौन होता है, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन समझ, एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, खुद पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो खुद क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव अपन बोल देते हैं। तो मेटल्स मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और मेरे पास नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करते हैं, उसका कोई तो रीज़न होना चाहिए ना, कि मेटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करेगा। तो अपने को पता है कि जो मेटल हो जाता है उसके अंदर जो हो जाते हैं मेटल जो हो जाता है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस सेल में, वो न्यूक्लियस से एकदम फ्रीली बाउंड रहता है, यानी कि अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, अच्छे तरीके से न्यूक्लियस का कंट्रोल उस इलेक्ट्रॉन पर नहीं रहता, तो बहुत हल्के तरीके से क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से दिया जा सकता है, इसलिए मेटल क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो लवॉइजर भी समझ गया और उसका भी मुझे समझ गया। अब देख लेते हैं लवॉइजर, इसने मेटल और नॉन मेटल में किया, तो मेटलॉइड कहा गया, तो मेटलॉइड भी नहीं, ठीक है। तो इसका डीमेरिट क्या होगा, तो लवॉइजर का क्लासिफिकेशन था, लवॉइजर का क्लासिफिकेशन का डीमेरिट क्या हो जाएगा मेरे पास, कि मेटलॉइड, कि जब जैसे ही मेटलॉइड आया तो ये दिमाग नहीं लगा पाया कि मेटलॉइड को रखूँ कहाँ पर, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को तो मैं क्लासीफाई कर दिया, लेकिन मेटलॉइड्स को मैं कहाँ पर रखूँ, ठीक है। तो मेटलॉइड्स को नहीं रख पाया, इसलिए इसका क्या होगा, ये डीमेरिट इसका हो गया था, किसका, लवॉइजर का। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास डॉबरिनर ट्रायड, ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट हो गया, पलडनम के अंदर अपन ने पी देख लिया,
और एल देख लिया। अब आता है डी, डी फॉर आता है डॉबर इनर ट्राइड। तो डॉबर इनर ट्राइड क्या बोलते हैं, डॉबर इनर ट्राइड यानी कि 3 एलिमेंट का, ठीक है, जो गुच्छा हो जाता है उसको ट्राइड बोल देते हैं। तो उसने क्या बोला कि उसने 3 एलिमेंट लिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज मास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर 3 एलिमेंट्स को उसने लिया और उसने क्या बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, ठीक है, जो मिडल एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट हो जाता है इज इक्वल्स टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। मतलब 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अगर मैं एवरेज लूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेकंड एलिमेंट के बराबर आ रहा था। और ऐसे उसने क्या किया था, 3 का ऐसे ट्रिपलेट बना दिया था और उसको बोल दिया था डॉबर इनर ट्राइड या फिर डॉबर इनर ट्रिपलेट। और उसने क्या बोला कि ओनली अप्लीकेबल इन द ग्रुप, क्योंकि ट्राइड के पास क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी। उसने बोला कि जो ट्राइड है इनके पास सिमिलर प्रॉपर्टी है, और सिमिलर प्रॉपर्टी पीरियड में नहीं देखने मिलती क्योंकि और ग्रुप में ही देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या होता है, किसी भी ग्रुप का वैलेंसी मेरे पास क्या होता है, सेम होता है, किसी ग्रुप का वैलेंसी सेम होता है, इसलिए जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुप्स में देखने को मिलती है। तो इसने बोल दिया कि ट्राइड है, ट्राइड मैंने बना लिया और उनका प्रॉपर्टी सिमिलर है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए कभी भी ट्राइड जो भी हमको मिलेंगे वो सारे के सारे ग्रुप के अंदर भी मिलेंगे, पीरियड के अंदर कोई भी अपने को ट्राइड नहीं मिलेगा। तो अगर कोई पूछ रहे सवाल कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या ट्राइड है, तो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मेरे पास पीरियड के अंदर अभी अभी बोला जो ट्राइड जो होते हैं उनके सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी कभी भी अपने को ग्रुप के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो ये सेम ग्रुप में नहीं, उल्टा सेम पीरियड में सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये मेरे पास क्या ट्राइड नहीं है, क्योंकि क्या है, सेम ग्रुप के नहीं है, उल्टा सेम पीरियड के, इसलिए CNO मेरे पास क्या हो गया, ट्राइड नहीं हो जाता है डॉबर इनर का। ठीक है, फिर डॉबर इनर के ट्राइड के बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल लिनाक, ठीक है, लिनाक सेम ही ग्रुप का है ना। फिर बेटा मांगे कार, ठीक है, फिर कस्बा, फिर आ जाएगा PS एस्टेटाइन और एंटीमनी 15 ग्रुप का, ठीक है। फिर ओ स्टाइल से टिपो वाला, फिर बाद में आएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर रूठा उसामा, कौन रहता है इधर, निकाह पढ़ो पंडित। तो मतलब ये सारे क्या एक ग्रुप के ही एलिमेंट्स है, तो एक ग्रुप के ही एलिमेंट्स हो जाएगा। और इसका डीमेरिट क्या था, जो डॉबर इनर था उसका डीमेरिट क्या था कि उसने बहुत कम ही ट्राइड बनाए थे। क्या बनाए थे, बहुत कम ही ट्राइड अपने को देखने को मिल रहे थे, जैसे कि इतने ही ट्राइड अपने को देखने मिल रहे थे, ज़्यादा ट्राइड नहीं बन पा रहे थे उससे। इसलिए मेरे पास क्या होगा, इसका डीमेरिट हो जाता है कि सारे एलिमेंट्स को ये क्या कर रहा था, ट्राइड के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये इसका क्या हो जाता है, डीमेरिट हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है अपने को, न्यूलैंड ऐसा एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट साइंटिस्ट था टू कोरिलेट द एटॉमिक प्रॉपर्टी विद एटॉमिक मास। अभी तक इन लोगों ने क्या किया, जो प्रूफ था उसने बोला कि सब हाइड्रोजन से बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से बनते हैं, तो मेरे पास क्या रहेगा, सब इंटीजर में होने चाहिए, लेकिन क्लोरीन जो हो जाता है 35.5 इंटीजर पर नहीं होता। फिर लवोइजर ने क्या बोलता, मेटल नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल मेटलॉइड्स भी क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसने क्या बोल दिया, 3 को मैंने एटॉमिक मास में इंक्रीजिंग में रख दिया, बीच वाला का अप्रॉक्सीमेटली किसका कितना हो जाएगा, जो साइड वाले के एवरेज के बराबर हो जाएगा। इन तीनों ने क्या किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं, किसको लेकर, एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, जो एटॉमिक मास से ज़्यादा कुछ कोरिलेट नहीं किया। लेकिन जो न्यूलैंड था ये फर्स्ट था जिसने अच्छे से कोरिलेट करके बताया। तो अगर पूछ लेगा स्टेटमेंट बेस में दे देगा कि फर्स्ट साइंटिस्ट था, कौन था जो अच्छे से कोरिलेट किया एटॉमिक मास को प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज से, तो उसका नाम आएगा न्यूलैंड। ठीक है, क्या नाम आएगा उसका, न्यूलैंड आएगा। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, एटॉमिक मास को अच्छे से सारी प्रॉपर्टी के साथ में कोरिलेट किया। उसने क्या बोल दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव यानी कि 8 क्या होता है, 8, ठीक है, और ऑक्टेव यानी कि 8 जो सरगम हो जाता है, सरगम कितने होते हैं, 7 हो जाते हैं, सा रे ग म प ध नी, फिर वापस 8वें पे वापस सा आते हैं अपने पास, सारे ग म प ध नी, वापस 8वें पे क्या आता है, सा। तो सेम टू सेम कंसेप्ट उसने लगाया, उसने बोल दिया कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट प्रॉपर्टी लाइक सारे ग म प ध नी और सा। फर्स्ट और 8 क्या होता है, हर बार क्या होता है, रिपीट होगा ही होगा। उसने क्या बोल दिया कि उसने ऐसे अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक है। उसके टाइम पे क्या थे, इनर्ट गैस नहीं थे, क्या थे, इनर्ट गैस नहीं थे। उसने बोल दिया कि जो एवरी 8 एलिमेंट जो रहेगा फर्स्ट एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी बताएगा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, यानी कि ये वाला इसके जैसे प्रॉपर्टी बताएगा, ये वाला इसके जैसे प्रॉपर्टी बताएगा, ये वाला इसके जैसे प्रॉपर्टी बताएगा। लेकिन इसका क्या था, इसका डीमेरिट था। इसका डीमेरिट क्या था कि इसके टाइम पे इनर्ट गैस नहीं थे। एक तो क्या था कि इसके टाइम पे क्या था, इनर्ट गैस नहीं थे, और दूसरा डीमेरिट था, तो ये जो भी है इसने जो भी बताया वो खाली कहाँ तक एप्लीकेबल था, खाली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कहाँ तक था, खाली कैल्शियम तक ही था, और इनर्ट गैस इसके टाइम पे नहीं थे। तो ये दो इसके डीमेरिट थे, किसके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। फिर उसके बाद आता है मेरे पास लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। लोग पलटे नंबर अपन पढ़ रहे थे, पहले प्रूफ का देख लिया अपन ने, ठीक है।
फिर अपन ने किसका लवॉइजर का देख लिया, ठीक है। प्रूस्ट ने बोलते हाइड्रोजन उसके आइसोटोप से देखने को मिलता है, लेकिन क्लोरीन का 35.5 हो जाता है। फिर लवॉइजर ने क्या बोला, मेटल नॉन मेटल्स हो जाता है, लेकिन मेटलर्जी भी अपने को देखने को मिलता है, वो उसका डीमेरिट हो गया, ठीक है। फिर डी से डॉबर इनर हो गया, बीच वाले के सेम हो जाता है, बीच वाले का कितना साइड वाले के एवरेज के बराबर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे कम भी अपने को देखने को मिलते ट्राइड, इसलिए उसका डीमेरिट होगा। पॉल्डर्नम, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देख लिया कि सारे गमा पता नीसा, इसका क्या इनर्ट गैस नहीं था इसके टाइम पे, और ये खाली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। पॉल्डर्नलम, फिर एम एल आएगा वापस, एल फिर वापस एम आएगा। अभी लूथर मेरा बचा और खाली मेंडलीव बचा, तो लूथर में और मेंडलीव का भी अपन समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। तो लूथर मैंने क्या बोल दिया कि लूथर में क्या था, फर्स्ट टू गिव द प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना, अगर बोलते फर्स्ट कोरिलेट किसने किया एटॉमिक प्रॉपर्टी को, तो न्यूलैंड हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच अगर प्रैक्टिकल लिख दिया जाए तो वो कौन आ जाएगा मेरे पास, प्रैक्टिकल लिख दिया जाए तो वो कौन आ जाएगा मेरे पास, लूथर मेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, कोई भी स्टेटमेंट बेस दिया जाएगा कि फर्स्ट कोरिलेट किसने किया, न्यूलैंड, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच फर्स्ट किसने किया था, लूथर में ने किया था। किसने किया था, लूथर में। तो लूथर में ने क्या किया था, कर्व बनाया था, किसका कर्व, एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टी का कर्व बनाया था। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, एटॉमिक वॉल्यूम ले सकता था वो, डेंसिटी ले सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन बार बार उसने क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम को ही उसने मेन फिजिकल प्रॉपर्टी रखा, क्योंकि वो लिखाना, किसी भी एटम का वॉल्यूम लिखाना क्या होता है, ईजी होता है। क्यों ईजी क्यों होता है, क्योंकि एटम का अपन रेडियस निकाल लेंगे, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई क्यों, क्योंकि एटम क्या स्पेरिकल होता है, इसलिए उसने एटॉमिक वॉल्यूम को ही ज़्यादातर क्या रखा, मेन रखा, और उसके हिसाब से उसने क्या बना, कर्व बनाया, यानी कि ग्राफ प्लॉट किया कि एटॉमिक वेट रखा एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या रखा, एटॉमिक प्रॉपर्टी रखा। तो उसको क्या दिखा, कुछ ना कुछ ऐसे अपने को ग्राफ देखने को मिला कि एटॉमिक वेट रखा और एक कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एटॉमिक वॉल्यूम रख दिया। एटॉमिक वॉल्यूम भी क्यों रखा, ये रेडियस निकालना, ठीक है, रेडियस निकाल के 4/3 पाई क्यूब में डाल के वो क्या करते, एटॉमिक वॉल्यूम निकाल सकता था। तो उससे क्या देखा, ऐसा एक पैटर्न देखने को मिला कि ऐसा मेरे पास ग्राफ, उसको क्या मिला देखने को, उसको ऐसा ग्राफ मिल गया। और उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट उसको देखने को मिले कि सबसे टॉप के ऊपर क्या, ली ना कर अब 7, यानी कि सबसे टॉप के ऊपर ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स थे, ठीक है। फिर इसके हमने नीचे वाले ढलान जो है उसके ऊपर क्या थे, ग्रुप 2 वाले थे, बेटा मांगे कार स्कूटर। फिर चढ़ाई पे क्या थे, ग्रुप 17 वाले थे, और एकदम बॉटम पे उसको मिल रहे थे मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे थे। तो ग्राफ में उसको क्या देखने को मिला, तो ऐसा ग्राफ तो उसको ऐसा मिला, लेकिन याद करने के लिए अपन ऐसा देखते हैं, याद करने के लिए अपन एक ट्रिपेजियम बना लेते हैं। तो उसको एकदम टॉप पे कौन मिला, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स, पता है लीना का रब से, ठीक है, अल्कली मेटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग यानी चढ़ान पे, असेंडिंग पर क्या मिला उसको, हेलोजन सब उसको देखने को मिले, ठीक है, चढ़ान के ऊपर, ठीक है। और जो डिसेंडिंग मतलब उतराई पे, ठीक है, तो उतरने पे उसको क्या मिले, अल्कलाइन और मतलब ग्रुप 2 वाले, और बेस पे उसको ट्रांजिशन या फिर मेटलॉइड देखने को मिल रहे थे। तो अपने को याद करके ऐसे रखना है, ट्रेपेजन बनाना हो, ऊपर उसको ग्रुप 1 वाले मिल गए, ठीक है, चढ़ाई पे उसको ग्रुप 17, उतराई पे उसको ग्रुप 2, और बॉटम पे उसको ट्रांजिशन या फिर मेटलॉइड्स उसको देखने को मिले। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन उसको क्या दिख रहा था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो सेम पोजीशन ले रहे, मतलब जो ग्रुप 1 थे, ग्रुप 1 है मतलब एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी होती है, तो सारे के सारे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स टॉप पे ही आ रहे थे। तो वही है ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में सारे के सारे एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, सारे के सारे जो ग्रुप 2 वाले वो क्या उतराई पे ही आ रहे, सारे के सारे ग्रुप 17 वाले क्या चढ़ाई पे ही आ रहे, सारे के सारे ट्रांजिशन और मेटलॉइड मेरे पास क्या हो रहे, बॉटम पे ही आ रहे। तो वही बोला कि जिस चीज़ की सिमिलर प्रॉपर्टी वो सारे सेम पोजीशन को ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्लॉट के अंदर, जब अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। फिर उसने क्या बोला, पीक के ऊपर उसको ग्रुप 1 मिल रहे थे, हाँ। डिसेंडिंग यानी कि उतराई पे ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल मिल रहे थे, ठीक है। बॉटम यानी कि एकदम बॉटम पे मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मिल रहे थे, और असेंडिंग यानी चढ़ाई पे उसको क्या मिल रहे थे, हेलोजन मिल रहे थे, यानी कि ग्रुप 17 वाले उसको मिल रहे थे। उसका डीमेरिट क्या है, इसने तो ठीक है बता दिया, इसने ऐसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो और ऐसे क्लासीफाई भी हो गया कि जो एलिमेंट्स कुछ टॉप पे हो गए, ठीक है, कुछ कर्व के टॉप पे, कुछ बॉटम पे, कुछ चढ़ाई पे, कुछ उतराई पे, तो एक तरीके से क्लासीफाई तो कर ही दिया उसने। लेकिन इसका डीमेरिट क्या कि हर अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ग्राफ इसको बनाना पड़ेगा। ये तो खाली उसने क्या किया, ये तो मैंने एटॉमिक वॉल्यूम के साथ में बनाया, डेंसिटी के साथ में भी बना लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में बना दो, तो सब अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए ग्राफ का कर्व अलग अलग आएगा, और अलग अलग कर्व को कौन याद रख पाएगा। इसलिए इसका डीमेरिट यही है कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में कर्व बनाएगा तो अलग अलग अपने को देखने को मिलेगा रिजल्ट। और वो सारी चीज़ें याद रखने क्या है, खतरे से कम नहीं है, खाली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें याद अपन नहीं रख सकते, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। तो पॉल्डर्नलम, ठीक है, तो लूथर में को भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। फिर उसके बाद आता है मेरा मेंडलीव ने क्या दिया, एक लॉ दिया, लॉ का नाम क्या था,
बोल रहा था वो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, क्या एटॉमिक वेट पर ही बेस्ड था ये, ठीक है अभी तक। तो उसने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, यानी कि जो एलिमेंट्स है जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक यानी कि रिपीट होती है। और कब रिपीट होते हैं, जब जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लिख दिया जाए। तो सेम टू सेम क्या है, डॉबरिनर और न्यूलैंड इनके ही ठीक है जैसे ये कर रहा था, खाली इसके टाइम पे क्या हो गए, एलिमेंट्स बढ़ गए। एलिमेंट्स कितने बढ़ गए, 63 एलिमेंट्स हो गए थे। कितने, तो कोई पूछेगा मेंडेलिव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स। ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है। तो सारे डेटा एक एक इनऑर्गेनिक का एक एक डेटा अपने को याद होना चाहिए। तो 63 एलिमेंट्स अरेंज किए थे किसने, मेंडेलिव ने। और कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे, 7 पीरियड थे, यानी 7 ऐसे रोज थे और 9 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे मेंडेलिव के टाइम पे। तो 9 ग्रुप कौन कौन से थे, एक तो मेरे पास जीरो ग्रुप था। कौन कौन सा ग्रुप था, एक तो जीरो ग्रुप था। जीरो ग्रुप के अंदर कौन था, इनर्ट गैस रखते था ये। मेंडेलिव क्या करता था, जीरो गैस के ग्रुप के अंदर वो इनर्ट गैस रखता था। फिर और बाकी के कौन कौन से ग्रुप थे, ग्रुप 1 से लेके पूरे ग्रुप 8 तक है। और ग्रुप 1 से 7 तक सारे ग्रुप है वो 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड है। ग्रुप सब ग्रुप ए बी 7 तक। और जो ग्रुप 8 है उसका नाम मेरे पास क्या है, 9 एलिमेंट्स उसने डाल दिए। कितने डाल दिए, 9 एलिमेंट्स डाल दिए। कौन कौन से 9 एलिमेंट डाल दिए, फिर रूठा ओसामा, कौन रहता इधर, निगाह पढ़ो पंडित। फिर रूठा ओसामा, कौन रहता इधर, निगाह पढ़ो पंडित। तो वापस बता रहा हूँ, तो मेंडेलिव ने क्या था, मेंडेलिव ने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, यानी कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखोगे तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, कुछ रिपीट होगी, ठीक है। फिर उसके टाइम पे 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट्स थे उसके, तो उसने 7 पीरियड और 9 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करा था। 9 ग्रुप कौन कौन सा था, एक तो जीरो ग्रुप था, 1 से 7 था। 1 से 7 को 2 सब ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप 8 के अंदर उसने 9 एलिमेंट डाल दिया। कौन रहता इधर, निकाह पढ़ो पंडित, और फिर उठा उसामा, ये सब डाल दिया। अब सब ग्रुप ए के अंदर कौन डाला, उसको क्या क्या रखा उसने, और सब ग्रुप बी के अंदर क्या क्या रखा। सब ग्रुप जो ए था उसके अंदर वो एस और पी ब्लॉक को रखा था। किसने, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसके अंदर डाल दिया था। मतलब ये है ए है तो ए के अंदर खाली एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स डाले उसने। और सब ग्रुप बी जो था उसके अंदर डी और एफ ब्लॉक वाले उसने एलिमेंट डाल दिए थे। तो मेंडेलिव के बारे में अपने को इतनी सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब मेंडेलिव का अपन मेरिट्स पढ़ लेते हैं कि कुछ तो मेरिट्स भी रहेगा, ठीक है। तो उसने ऐसे क्लासीफाई किया तो कुछ तो उसमें अच्छा ही रहेगी, ठीक है। इससे अपने को क्या फ़ायदा हुआ, तो उसने क्या कर दिया, प्रेडिक्टेड, ठीक है। उसने प्रेडिक्टेड किया और लेफ्ट ब्लैंक स्पेस फॉर द एलिमेंट्स, यानी कि उसने भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में ना एक एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा और इसलिए मैं ना अपने टेबल के अंदर एक जगह छोड़ रहा हूँ ताकि वो फ्यूचर का एलिमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो और टेबल को छेड़छाड़ ना कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, उसने भविष्यवाणी कर दी थी एलिमेंट्स की। तो उसने भविष्यवाणी कौन कौन सी की थी, ठीक है, तो वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे की थी, तो उसने बोल दिया था कि एका सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट उसने भविष्यवाणी कर दी कि आएगा। एका एल्यूमिनियम के लिए भी जगह छोड़ दी थी कि ये भी भविष्य में आएगा। एका बोरॉन जैसा भी आ जाएगा और एका मैग्नीज भी आ जाएगा। एका यानी कि लाइक, ठीक है, एक जैसा। एका सिलिकॉन यानी बोल दिया कि सिलिकॉन जैसा एक एलिमेंट आएगा, इसलिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ। सिलिकॉन जैसा कौन सा एलिमेंट आ गया, जर्मेनियम आ गया, ठीक है। उसने बोल दिया एल्यूमिनियम जैसा एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, एका यानी कि लाइक, ठीक है। एल्यूमिनियम जैसा कौन सा एलिमेंट आ गया, गैलियम आ गया। उसने बोलते बोरोन जैसा एक एलिमेंट आएगा, तो कौन सा आ गया, स्कैंडियम आ गया। उसने बोला मैग्नीज जैसा एक एलिमेंट आएगा, कौन आ गया, वो टेक्नीशियम आ गया। अब ये एलिमेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि एक एल्यूमिनियम की जगह कौन आया था, तो बोल ऑप्शन में 4 रहेगा इन दोनों में से, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये याद करने के लिए अपने पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सीता गीता से अलग, क्या, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक करेगी। सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक करेगी। तो इससे क्या ट्रिक हो गया, सीता से पता चले एका सिलिकॉन से क्या हो जाएगा, गीता यानी कि जर्मेनियम, तो एका सिलिकॉन क्या, जर्मेनियम हो जाएगा। से अलग यानी कि एका एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, जी यानी कि गैलियम, तो एका एल्यूमिनियम से गैलियम हो जाएगा। बीएससी नहीं, बीएससी यानी बी फॉर बोरॉन और एससी से स्कैंडियम, तो एका बोरॉन से क्या हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। एमटेक करेगी, एमटेक यानी एका मैग्नीज से क्या हो जाएगा, टेक से टेक्नीशियम। तो सीता गीता से अलग, ठीक है, तो सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक करेगी। तो इसका भी ट्रिक अपने को याद हो गया कि उसने क्या, मेंडेलिव का एक क्या प्लस पॉइंट क्या था, तो उसने फ्यूचर जो भविष्यवाणी करते थे उसके लिए जगह छोड़ दी थी और उसको नामकरण भी उनका कर दिया था, लेकिन बाद में उनका नाम चेंज होके कुछ और हो गया। तो एका
ठीक है। तो इनका नाम चेंज हो गया, क्या होगा, ये रख दिया गया अभी मॉडर्न के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरा उसका क्या है कि उसने को रिलेटेड एटॉमिक वेट, ठीक है। तो उसने क्या किया था, करेक्टेड एटॉमिक वेट, यानी कि बहुत सारे का उसने क्या कर दिया था, एटॉमिक वेट क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। पहले उसने जब डाल रहा था ना अंदर, तो उसने क्या कर दिया था, गलत लिख दिया था एटॉमिक वेट बहुत सारे एलिमेंट का। लेकिन थोड़ी देर में जब उसका दिमाग चला तो उसने वापस अपनी गलती सुधार के उनका सही भी कर दिया। तो किस किस का उसने गलत लिख दिया था और वापस अपना सही किया एटॉमिक वेट का इनका। तो कौन कौन था, यूरेनियम था, बेरिलियम था, इंडियम था, गोल्ड था और प्लेटिनम था। इनको याद कैसे कर रहे, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, ठीक है। तो यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। तो किस किस का एलिमेंट करेक्ट किया था एटॉमिक वेट को, यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, इन सब का क्या किया था उसने, करेक्ट कर लिया था। फिर उसके बाद इसका डीमेरिट भी देख लेते हैं। मेरिट तो देख लिया कि लेफ्ट स्पेस कर लिया, सीधा किधर से अलग, बीएससी ने एमटेक करेगी, और उसने करेक्ट भी कर दिया था कि इनके का यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। डीमेरिट्स भी देख लिया। डीमेरिट्स देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था इसके जो क्लासिफिकेशन करना, वो उसका पोजीशन फिक्स नहीं था, वो ग्रुप 1 के साथ में भी सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था और ग्रुप 17 के साथ में दिखा रहा था। इसलिए इसका दिमाग नहीं चला कि किसके साथ रख दे। आज भी ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो अलग है सबसे, ठीक है, उसको अलग रखा जाता है, किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं आता है, ठीक है, किसी अलग सबसे अलग रखा जाता है हाइड्रोजन को। तो इसका भी दिमाग नहीं चला कि ग्रुप 1 के अंदर रखूँ, ग्रुप 17 के अंदर रखो, क्योंकि ये दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। तो ये इसका डीमेरिट था। फिर उसके बाद में आता है नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। क्या इसने बोला है, नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ये मेंडेलीव का जो था किस पर बेस्ड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर ही था। फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास पर ही था, मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप है, 16 और 18। तो उसके लिए ना दो बॉक्स होना चाहिए, एक O16 का होना चाहिए और एक O18 का होना चाहिए, लेकिन उसने ऑक्सीजन के लिए खाली एक ही बॉक्स रखा और नॉर्मल ऑक्सीजन ही डाल दिया। तो एटॉमिक वेट के बेसिस पर अगर ये कर रहा है तो इसको अलग अलग आइसोटोप के लिए, आइसोटोप का भी एटॉमिक वेट अलग होता है, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग डब्बे देना चाहिए था। लेकिन उसने आइसोटोप को दिमाग में लाया ही नहीं और आइसोटोप को सोचा ही नहीं और खाली एलिमेंट्स को ही लिख दिया डायरेक्ट, उनके आइसोटोप्स के बारे में ख्याल इसको आया ही नहीं। तो इसने नो सेपरेट पोजीशन फॉर क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स, इसने हो गया। फिर सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में इसमें डाल दिया। जो एक जैसे एलिमेंट होता है ना, एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लेटिनम एक जैसे होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। गोल्ड को अलग ग्रुप में डाल दिया, प्लेटिनम को अलग ग्रुप में डाल दिया। डिफरेंट एलिमेंट को सेम ग्रुप में डाल दिया कि जो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको एक जगह साथ में रख दिया। कौन कौन से रख दिया, तो जो ग्रुप 1 जो है उसका नाम 1 है और 1B का नाम जो 1, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर किस किस को रख दिया, अल्कली को रख दिया और कॉइनेज मेटल को रख दिया। कॉइनेज मेटल यानी कि जिनसे कॉइन बनते, सिक्के बनते, गोल्ड कौन से, कॉपर के सिक्के बनते, गोल्ड के बनते, सिल्वर के बनते। तो कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, इनको किसके साथ में रख दिया, अल्कली के साथ में रख दिया। तो ये इन दोनों अलग अलग को किस में रख दिया, ग्रुप 1 के अंदर ही रख दिया। तो डिफरेंट एलिमेंट को साथ में रख दिया और सेम एलिमेंट को क्या रख दिया, अलग अलग रख दिया, ठीक है। फिर उसने क्या क्या किया, हायर एटॉमिक मास को प्लेस बिफोर द लोअर एटॉमिक मास। इसका क्या था, इसका मेंडेलीव का क्या था कि लो टू हाई एटॉमिक वेट के अंदर ये मैं क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। लेकिन इसके अंदर अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए, कुछ जगह क्या कर दिया इसने, पहले हाई वाले एटॉमिक वेट को रख दिया, फिर उसके बाद में लो वाले को रख दिया। तो ऐसी कौन कौन सी जगह जहाँ पर हाई को पहले रखा, बाद में लो को रखा, तो अपने को याद रखना है, तय, आर्क, थप्पा, कोने, ठीक है। तय, आर्क, ठप्पा, कोने, ठप्पा अपन बात लपा चोपे के अंदर थप्पा, कोनी यानी कि नहीं। तो तय, आर्क, ठीक है, एक नाम है, एक जन का नाम है कि ठीक है। तो बोलता थप्पा कोने, तो इसके ऊपर क्या डाइन है, ठीक है। एक तय आर्क नाम का एक टाई उसका नाम है, टाई नाम है, और उसका आर्क क्या सरनेम है। तो तय आर्क है, बहुत सारे लोग उसको ठप्पा करने आए पीछे, तो बोलता है भाई थप्पा नहीं है भाई, तुम लोग चीटिंग करते हो, नहीं। तो बोलता है वो क्या बोलता है, तय आर्क ठप्पा कोनी। तो इससे ट्रिक अपने क्या हो जाएगा, तय आर्क यानी कि TE और I, ठीक है। टेक्नीशियम और ये आयोडीन हो गया, फिर आर्गन और, ठीक है, ये आर्क हो गया, ठप्पा और कोनी। तो ये सारे थे जहाँ पर क्या कर दिया इसने, जो पहले वाला था और उसको ज़्यादा एटॉमिक वेट रख दिया और दूसरा वाले को कम एटॉमिक वेट रख दिया। फिर उसके बाद में आता हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे थे, पल्टनम देख रहे थे, PLD, ठीक है, पल्टनलम, ठीक है।
पहले प्रूस्ट देखा, लवोइजर देखा, डॉबरिनर देखा, न्यूलैंड देखा, लूथर मेयर देखा, मेंडलीव देखा। अब आएगा एम से ही वापस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन देख लेते हैं कैसा क्या हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। और उसको अपन मोस्टली पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और पोर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म को बोलते हैं, मोस्टली भी बोलते हैं और पोर पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। मोस्टली क्यों बोलते हैं? मोस्टली क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्टली ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। और बोर क्यों बोलते हैं वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली का एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो देख लेते हैं कि उसने क्या लिया, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को उसने बॉम्बार्ड किया। क्या किया उसने? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को क्या किया? बॉम्बार्ड किया। जब भी अपने को पता है कि जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के ऊपर बॉम्बार्ड होता है तो उसमें से क्या निकलती है? एक्सरे निकलती है। क्या निकलती है? एक्सरे निकलती है। और उस एक्सरे का कुछ ना कुछ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो अलग अलग एलिमेंट पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को क्या बॉम्बार्ड करूँगा तो अलग अलग एक्सरे निकलेगी और उन सब की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं किया, तो हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉम्बार्ड करते तो एक्सरे निकलती है, वो उसको पता था। तो उसने अलग अलग एलिमेंट के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जिससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक्सरे निकली। तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा ले रहा था एलिमेंट का, ठीक है, तो वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी निकल रही थी एक्सरे की वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो जैसे जैसे वो एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा था, ठीक है, एलिमेंट का, वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही थी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करने के बाद एलिमेंट के बाद जो एक्सरे निकल रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास बढ़ रही थी। और वो रेशियो मेरे पास कैसे बढ़ रही थी? अंडर रूट के पावर में बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी? अंडर रूट के पावर में बढ़ रही थी। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मुझे हटाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मैं एक इक्वल्स डालूंगा। इक्वल्स टू डाल के अपने को क्या डालना रहता है? कांस्टेंट डालना रहता है। तो अपन दो कांस्टेंट डाल देते हैं, एक कांस्टेंट ए और एक दूसरा कांस्टेंट बी। ए को बोल देते हैं अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और बी को बोल देते हैं अपन स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो अपने को क्या पता चला? अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। तो अंडर रूट न्यू और जेड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। और वी न्यू, ठीक है, जो न्यू है और मैं जेड का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो वी और जेड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है, वो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। तो ये अपने को पता चल गया कि किसने, मोस्टली ने क्या किया था? मोस्टली ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन थे उसको अलग अलग एलिमेंट पर डाला तो उसको पता चला जो एक्सरे निकल रही थी, जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो बढ़ाते जा रहा था, जो एक्सरे निकल रही थी उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा था। कैसे बढ़ रहा था? अंडर रूट के पावर में बढ़ रहा था। बस उसको क्या पता चला? ये पता चला जिससे उसने कंक्लूड कर दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो क्या कर रहा था, एटॉमिक नंबर को बढ़ा रहा था, तो जो प्रॉपर्टी थी क्या? फ्रीक्वेंसी, वो प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे उसका क्या कर रहा था? प्रॉपर्टी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी क्या कर रही थी? बढ़ रही थी। तो ये उसको मोस्टली को पता चल चुका है। तो इस टेबल को मोस्टली पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं वो अपने को समझ गया, लेकिन बोर पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं वो भी अपने को पता चलना चाहिए। तो बोर ने क्या किया था, ठीक है, तो बोर ने जो पीरियोडिक टेबल था उसको 4 ब्लॉक के ना क्लासीफाई किए। और पढ़ते थे ना 4 ब्लॉक्स हो जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो किसने क्लासीफाई किया ये 4 ब्लॉक्स के अंदर? बोर ने ही किया है। ठीक है, तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसका नाम, ठीक है, एस जो हो जाता है उसका नाम, एस सबसेल जो होता है उसका नाम मेरे पास क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है। एस के नाम मेरे पास एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के नाम मेरे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 3। डी के नाम मेरे पास 5 ऑर्बिटल हो जाते हैं। और एफ़ के नाम मेरे पास 7 ऑर्बिटल हो जाते हैं। और एक ऑर्बिटल के ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के। ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पढ़ के आते हैं। जो एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के। ठीक है, एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, एक प्लस हाफ रहेगा तो एक माइनस हाफ रहेगा। तो ये अपने को पता है। ठीक है, तो एस जो एस सबसेल है उसके नाम मेरे पास कितने ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए जो एस ब्लॉक है उसका ना मैक्सिमम 2 ही ग्रुप अपने को देखने को मिलते हैं। तो कोई पूछेगा कि एस ब्लॉक जो है उसका ना खाली 2 ही ग्रुप क्यों देखने को मिलते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल, एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेरे पास क्या होता है? 2 ग्रुप हो जाते हैं। फिर आता है पी ऑर्बिटल, पी सबसेल। पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक के अंदर 2 है तो 3 के अंदर 6 हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर पी के अंदर 6 ग्रुप देखने को मिलते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक 6 हो गए कि नहीं?
इसलिए यहाँ पर पी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर 6 ग्रुप मिलता है। पी ब्लॉक के अंदर 6 क्यों मिलते हैं कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। सेम टू सेम जो डी ऑर्बिटल डी सबसेल जो होता है उसके अंदर पास 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 ग्रुप अपने को मिल जाता है ग्रुप 3 से 12 तक। डी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर ग्रुप 3 से 12 तक अपने को 10 ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। फिर मेरे पास आता है एफ के नाम मेरे पास 7 सबसेल है। 7 सबसेल तो एफ 7 ऑर्बिटल है। एफ सबसेल के नाम पर 7 ऑर्बिटल यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके पास 14 ग्रुप नहीं बल्कि 14 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जो एफ ब्लॉक होता है उसके अंदर 2 ही पीरियड मिलते हैं। एफ ब्लॉक जो होते हैं वो पीरियड 6 और पीरियड 7 के अंदर आता है, और लेकिन उसके अंदर मेरे पास क्या मिलते हैं 14 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट देखने को मिलते हैं 14 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो बोर ने क्या किया था कि SPDF जो ब्लॉक था इसके बारे में बताया था कि एस पी और डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के अंदर ऐसा कुछ होता है और इतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए उसके अंदर इतने ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था, बोर ने बताया था। ठीक है, फिर उसके अंदर कुछ निमोनिक्स देख लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल को याद करने में बहुत काम आएगी। तो ग्रुप्स की पहले निमोनिक्स देख लेते हैं। ग्रुप 1 की क्या निमोनिक्स है ली ना की रब से फरियाद। पहले निमोनिक्स देखते हैं फिर जाके अपन सारे को देख लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कैसे किया। तो पहले निमोनिक्स पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप 1 की क्या है ली ना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 की क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 3 की क्या स्कूटर यमाहा लाओ ऐसा, स्कूटर यमाहा लाओ ऐसा। ग्रुप 4 की क्या तीना जरीन हाफ, तीना जरीन हाफ, क्या तीना जरीन हाफ। ठीक है, तो टीना जरीन क्या, टीना नाम है उसका, जरीन उसका सरनेम है, हाफ यानी कि जो हाफता है ना, कोई भी एक्सरसाइज करते तो इसको क्या बोलते हैं हाफ ना बोलते हैं ना, तो वही टीना जरीन हाफ। ठीक है, ये ट्रिक हो गया ग्रुप 4 का। ग्रुप 5 का क्या था वो नसीब था, क्या हो जाएगा वो नसीब था। ग्रुप 6 का आएगा क्रीम मुहासों वाली, मुहासों यानी कि पिंपल्स। ठीक है, तो क्रीम मुहासों वाली। ग्रुप 7 का आ जाएगा मन टकरे। ग्रुप 8 का आ जाएगा मेरे पास फिर रूठा ओसामा। ग्रुप 9 का आ जाएगा कौन रहता इधर। ग्रुप 10 का आ जाएगा निकाह पढ़ो पंडित। ठीक है, ग्रुप 11 का आ जाएगा हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीना नीना और करीना 3 लड़की है, तीनों का एक्सरे जो निकला वो रंगीन निकला। ठीक है, क्या निकला रंगीन निकला। फिर उसके बाद आता है ग्रुप 12 क्या आएगा मेरे पास ज़माने में सीढ़ी होगा। क्या होगा ज़माने में सीढ़ी होगा। ठीक है, एक ज़माने था तब वो सीढ़ी यूज़ करते थे। ठीक है, तो ज़माने में सीढ़ी होगा। ठीक है, अभी तो भाई लिफ्ट विफ्ट आ गए है ना। फिर आएगा मेरे पास ग्रुप 13 क्या आएगा बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। ठीक है, तो एक माँ है, माँ अपने लड़के को पूछ रही है तो कौन सी लड़की पसंद है गीता स्नेहा की प्रभा, तो वही पूछ रहा है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। ठीक है, फिर आए ग्रुप 15 का ट्रिक क्या है ना पी ऐसे सबके बीच, कि दारू सबके बीच में नहीं पीना चाहिए, तो ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है, फिर ग्रुप 16 का आएगा ओ स्टाइल से टीपो। क्या ओ स्टाइल से टीपो यानी कि टिपना यानी कि कॉपी करना, तो कभी भी स्टाइल में छापने का कोई भी चीज़। ठीक है, तो ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो ग्रुप 16 का ट्रिक अपने को देखने को मिल गया है। तो ग्रुप्स का अपने को ट्रिक समझ गया। फिर आता है पीरियड्स का ट्रिक क्या देख लेते हैं पीरियड्स का ट्रिक। तो पीरियड 4 का ट्रिक जो है मंत्र जैसा याद करना। कैसे याद करने का मंत्र जैसा, तो कैसे याद करोगे शक्ति वक्रमन। ठीक है, शक्ति वक्रमन फी को निकुजन। ठीक है, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। ठीक है, तो मंत्र जैसा नहीं होगा क्या शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। ठीक है, फिर आता है पीरियड 5 क्या है मेरे पास वाय जर्नब। ठीक है, तो वाय जर्नब मतलब जर्नब क्यों मुँह टक। ठीक है, मुँह टक रियू रे पढ़ AGCD। ठीक है, तो एक मास्टर है। ठीक है, और एक जर्नब लड़का है। तो मास्टर जो है वो जर्नब को बोल रहा है कि वाई जर्नब मेरा मुंह क्यों देख रहा है, मेरा मुंह क्यों टाक रहा है। ठीक है, तो वाई जर्नब मुंह टक रियू रे पढ़ AGCD। तो मास्टर बोल रहा था पढ़ ABCD पढ़ाई कर, तो B की जगह खाली G कर दो, तो पढ़ AGCD। तो क्या ट्रिक है वाई जर्नब मुँह टक रियो रे मतलब मेरा मुंह क्यों भाल रहा है, मतलब मेरा मुंह क्यों देख रहा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर राजस्थानी यूज़ हो गया है। ठीक है,
तो राजस्थान ने ट्रिक है ये थोड़ा, तो वो ही बोल रहा है कि वाई जरनब मुँह टक रियू रे, ठीक है, तो मेरा मुँह क्यों देख रहा है, ठीक है। पढ़ AGCD, मतलब ABCD पढ़, तो बी की जगह जी लगा दो, तो पढ़ AGCD। तो ट्रिक ये वाला भी देख लिया ट्रिक पीरियड 5 का, ठीक है। फिर आएगा पीरियड 6 का। पीरियड 6 का ट्रिक क्या बोलता है अपने को, ला हफ्ता, क्या, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो हफ्ता हफ्ता अपने को पता ही है कि जो दुकान होते हैं, जो रोड साइड पे जो भी ठेले लगाते हैं ना, वो सब्ज़ी बेचने वाला हो गया, फ्रूट बेचने वाला हो गया, ठीक है, उनको ना हफ्ता देना पड़ता है। यानी कि हर महीने में हर महीने में 4 वीक होते हैं, 4 वीक का वो लोग को पैसा देना पड़ता है गुंडे लोग को, ताकि वो लोग गाड़ी लगाने थे अपना। वरना वो गुंडे लोग क्या करते, गाड़ी को उठा के फेंक देते, तोड़ फोड़ कर देते। तो वही बोल रहा है ला हफ्ता, ठीक है, गुंडे लोग बोल रहे हैं ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, ठीक है। हफ्ता ला दे वरना मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा और उन लोगों से तेरी पिटाई और करवाऊंगा। तो ये बोला ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो पीरियड 6 का भी अपने को ये वाला ट्रिक पता चल गया। फिर एफ ब्लॉक का ट्रिक देख लेते हैं। एफ ब्लॉक का ट्रिक क्या है, एफ ब्लॉक का ट्रिक बहुत बढ़िया है, ठीक है। ब्लॉक का ट्रिक क्या बोलता है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, ठीक है। कैसे समा रही है, यू गदगद, क्या, यू गदगद, तो मतलब सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यू गदगद, ठीक है। तब दिल हुआ, क्या, तब दिल हुआ इधर तुम्हें यहाँ भी बुला लो, ठीक है। तब दिल हुआ इधर तुम्हें यहाँ भी बुला लो, ठीक है। तो वही है ट्रिक, क्या है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यू गदगद, तब दिल हुआ इधर तुम्हें यहाँ भी बुला लो, ठीक है। तो वही है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, कैसे समाई है, यूँ गदगद, ठीक है, नदी कैसे बह रही है, गदगद करके। तब मेरा दिल हुआ कि इधर तुम्हें यहाँ पे बुला लो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अपना एक लड़का लड़की को बोल रहा है कि मेरे सीने पर नदियाँ प्रेम की समा रही है एकदम गदगद करके, और मेरा तेरे बिना ध्यान नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास आ जा, ठीक है। तो वही है, तो यहाँ इधर तुम्हें यहाँ पे बुला लो, तो वही है ट्रिक है इसका, ठीक है। तो इसका ना पीरियड 7 का मेरे पास ट्रिक क्या हो जाएगा, पीरियड 7 का ट्रिक मेरे पास हो जाएगा, एक था पागल, एक्टिनियम सीरीज है, तो एक था पागल, क्या, एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। या तो ये वाला ट्रिक याद कर लो, एक था पागल उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। एक तो या तो ये वाला ट्रिक याद कर लो, या फिर ये वाला याद रखो, कौन सा, थोड़े पापड़ यूँ नापो, ठीक है, थोड़े पापड़ यूँ नापो। फिर पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर कैफ़े में ऐसे फरमाओ जैसे मैडम नूरा लारा, ठीक है। तो थोड़े पापड़ यूँ नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा था कि एक जन का है मेरे पास, ठीक है, अचार पापड़ का बिजनेस है, तो उसको क्या बोला कि थोड़े पापड़ यूँ नापो, ठीक है। तो थोड़े थोड़े पापड़ बनाओ, वरना अगर ज़्यादा पापड़ बनाओगे तो पापड़ ज़्यादा बिकेगा, ठीक है, ठीक है। और जो अचार जो है वो अचार, जो आम का अचार है वो कम बिकेगा, ठीक है। तो वही है, तो थोड़े पापड़ यूँ नापो, तो थोड़ा थोड़ा ही पापड़ बनाओ, ठीक है, ज़्यादा पापड़ मत रखो अपने पास। पुराने आम कम बिकेंगे, वरना क्या हो जाएगा, जो पुराने आम के अचार है, जो बहुत सारा उनका स्टॉक है वो कम बिकेगा। तो थोड़े पापड़ यूँ नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर क्या, फिर क्या आएगा, कैफ़े में ऐसे फरमाओ जैसे मैडम नूरा लारा, ठीक है। तो कैफ़े में ऐसे फरमाओ जैसे मैडम नूरा लारा, या तो ये याद कर लो या फिर वो कर लो, एक था पागल उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। तो ये मैंने क्या देख ली, सारी की सारी ट्रिक्स अपन ने देख ली है।